चलिए, बहुत टाइम हो गया। क्लास वैसे ही बहुत पीछे हूँ। देखो, आज ना सीधा पॉइंट पे आते हैं और सीधा मतलब कि बात ही करते हैं सीधा लेक्चर की। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे हूँ क्लास लेने में, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हर एक चीज़ को लेके। अब ये कह लो कि टाइम सही नहीं है, या फिर ये कह लो कि थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा है, या रिसोर्सेज कम है, या नॉलेज नहीं हो रिसोर्सेज की। ठीक है, तो यार जितना हो पा रहा है ना, अभी क्या है ना, ये फ़ोन जो मैं रिकॉर्ड करता था, ठीक है, उसका कैमरा टूटा है। अब फिर वो लोग सर हमेशा दुखड़ा लेके आ जाते हैं हमेशा, जो देखो जब आते हैं नई नई कहानियाँ है ना। ठीक है भाई, कहानियाँ समझो तुम, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो समझो, 12 तारीख तक अपन लोग का क्या है, ये पीपीटी फॉर्मेट में क्लास चलेगा और बहुत रेगुलर आपको अब ये मिलेगा, क्योंकि मैं सीख लिया। ठीक है, और ये जो पीपीटी फॉर्मेट है, अब ये क्या है ना, अभी आज हम लोग पैराजंबल करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पैराजंबल। अब पैराजंबल सभी जानते हैं, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है ना। बस करना नहीं जानते होंगे, लेकिन नाम सभी ने सुन रखे हैं और पढ़ाते भी बहुत से लोग हैं। अब देखो, पढ़ाने के तरीके हैं, तरीके क्या है, तो एक चीज़ सुन समझो। अगर पैराजंबल का हमें एक एक ऑप्शन अगर क्लियर नहीं हो रहा ना, और सीधा ये होता है ना, तरीका क्या होता है, सीट दे दी, फिर आंसर सीधा बोल दिया, आंसर बोल दिया। अब लड़के ने तो आंसर टिक कर लिया, अब लड़के को तो नहीं पता ना भाई कि उसने सही किया या गलत किया, और सही किया तो कैसे सही हो गया, और गलत किया तो गलतियाँ कहाँ हुई। अब ये जो बारीकी है ना, यही बारीकियाँ सीखनी पड़ती हैं, और यही एग्जाम में हमें फ़ायदा देती है। लेकिन सिखाता नहीं है कोई, कोई सिखाता नहीं है। क्यों भाई, उसमें टाइम लगता है ना। मैं देखो ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको देखो सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ को। अब सबसे बड़ी बात देखो, जो चीज़ आप लोग को डाइजेस्ट नहीं होगी, मतलब कोई पचेगी नहीं, और आपको क्या है ना, हकीकत सुनना नहीं चाहते, आपको वही चीज़ पसंद आती है, आइए सीखिए 2 मिनट में ये सब हो जाएगा, आइए सीखिए 1 सेकंड में आप पैराजंबल आपके हाथों में खेलने लगेगा, है ना। ये जो वीडियो का थंबनेल होते हैं ना, ये थंबनेल देख के आप वीडियो को क्लिक करते हो, पढ़ने लगते हो, और मिलता क्या है, रिजल्ट 0। और मिलता भी अगर वहाँ पे तो इतना हल्का पैराजंबल वो लोग सॉल्व करा लेते हैं कि खुद एक बार सोच लेना दिमाग में कि क्या ये पेपर में आता है ना। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जो प्रीवियस ईयर के पैराजंबल हम वही उठाएंगे सारे, और एक लाइन से शुरू करते हुए निकलते चलेंगे सबको, है ना। अब देखो करने का तरीका देखो, मैं ये तरीका लिख रहा हूँ, अच्छा लगता है लिखने में, है ना, जादुई तरीका जो है। अब ये क्या है समझो, ये जो तरीका है ना, इसको सीख लेते हैं। अब मोटी और सच्ची बात क्या है, रीडिंग। इसको अगर करना है तो रीडिंग चाहिए। अब ये जो बात है ना, आप सुनना नहीं चाहोगे, क्यों, देखो सच्चाई तो यही है ना। तो समझो, जिनकी रीडिंग अच्छी है उनको मैक्सिमम 100 पैराजंबल जब वो लोग कर लेते हैं, तो उनकी अप्रोच बन जाती है पैराजंबल को सॉल्व करने की। देखो एएफओ के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, तो एएफओ के एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 2.5 नंबर। और ये जो 2.5 नंबर पा लेते हैं ना लड़के, अगर 2.5 नंबर नहीं भी पाते हैं तो लगभग 2 नंबर तो निकाल ही लेते हैं इसमें से। ठीक है, ये 2 नंबर उनकी कट ऑफ पाने में आसान हो जाता है, कट ऑफ पास करने में उनके लिए क्या वो आसानी हो जाती है इन 2 नंबर की हेल्प से। अब पिछले बार की बात करें तो पिछले बार अगर पेपर जिसने देखा हो या जिसने दिया हो, तो वो उसका दर्द समझते हैं। लड़का क्या कहता है, सर पैराजंबल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बस हो गया अब खेल। भाई पिछले बार पैराजंबल जो आए थे ना, वो आए थे 0, एक भी पैराजंबल नहीं दिया। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट लड़का का मिला, लड़का हुआ फेल, कट ऑफ पार नहीं कर पाया लड़का इंग्लिश की। देखो आईबीपीएस क्या कहता है, आईबीपीएस ये कहता है कि जो मेरा सिलेबस है वो पूरा पढ़ के आओ, मैं कभी भी कुछ भी कैसे भी तरीके से पूछ सकता हूँ। तो मैं बस आपसे वही बोल रहा हूँ कि किसी भी एक चीज़ के भरोसे मत बैठो। ठीक है, हर एक चीज़ को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब जाके पेपर क्वालिफाई होता है, तब जाके वो कट ऑफ निकलती है। ठीक है, अब देखो पैराजंबल में क्या है, आपको करना क्या है, जिनका रीडिंग अच्छा है उन लोग को तो लिए भाई बहुत ही बढ़िया, 100 पैराजंबल लगा लो, अपने आराम से प्रैक्टिस कर डालो, अप्रोच आप समझ जाओगे जो मैं बता रहा हूँ, है ना। और जिनका रीडिंग अच्छा नहीं है, जो जनरली होते ही 90% 95% लड़के ऐसे ही होते हैं जिनका इंग्लिश का रीडिंग अच्छा नहीं होता, तभी तो इंग्लिश में दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो लड़के हैं 95% वैसे, तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए 300 से 400 पैराजंबल आपको प्रैक्टिस करनी होगी भाई। यकीन करो, ये लंबी रेस है, तब जाके आपकी कट ऑफ निकलेगी, तब जाके आप पैराजंबल अगर आया पेपर में तो उसको अप्रोच कर पाओगे, और अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। लगभग अगर ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का है और ये क्वेश्चन आता है, तो यकीन मानो आप 2 नंबर इसमें से निकाल लोगे, यकीन मानो निकाल लोगे। एएफओ वाले यकीन मानो, एएफओ एग्ज़ाम में जो आईबीपीएस एएफओ होता है वो 1.5 नंबर 2 नंबर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, रीडिंग है। ठीक है, अब ऑप्शन
क्या करने हैं, तरीके क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बोलता जा रहा हूँ। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हमारा एक ही है, पहला तरीका हमारा है एलिमिनेट। क्या? एलिमिनेशन। पहला तरीका क्या है? एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन होता है चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उनमें से हम एक एक करके चीज़ों को हटाते चलते हैं और फिर हमें एक जो चीज़ हम चाहते हैं वो मिल जाती है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जैसे आप 4-5 चीज़ें, आपको पता नहीं आपको किस तरह सा, मतलब कि आप गए कपड़े लेने, ठीक है, आपको पता नहीं आपको किस तरह का साइट चाहिए, ठीक है, तो दुकानदार ने सारी साइट उठा दी और दिखा दी आपको। आप क्या करता, अरे ये वाली नहीं चाहिए, अरे ये वाली नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब कर करके आप 1-2 साइट और बची रहती हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सी सिलेक्ट करें, लेकिन बाकी तो सब हटा ही दी। तो समझ रहे हो ना, एलिमिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये रामबाण है भाई, उसकी आदत डाल लो, बिलीव करो हमारे ऊपर, ठीक है, ये आदत डाल लो, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे एलिमिनेशन से हमारा जो जजमेंट है ना वो बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे हम चीज़ों को। जैसे ही हम एलिमिनेट करने लगते हैं ना, तो हमें क्या मिल जाता है अपना, हमें मिल जाता है ओपनिंग सेंटेंस। अब ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है? ओपनिंग सेंटेंस समझो, ओपनिंग सेंटेंस वो होता है जो पैराजंबल का ओपनिंग करेगा, पैराजंबल को क्या ओपन करेगा, ठीक है। पहला सेंटेंस जिसको हम ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेंटेंस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो। अब बात आगे नहीं बढ़ती है, बात है, देखो समझो, अब ये जब चीज़ें हो जाती है ना, जो हमें ओपनिंग सेंटेंस मिल जाता है ना, तो फिर हम लोग पैराजंबल में क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कीवर्ड। क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं समझो, कोई भी सेंटेंस है, देखो सेंटेंस में सभी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनमें से 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं पूरी कहानी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं चीज़ों को स्कैन करना है, ऐसे ही वर्ड को स्कैन करना, और इन्हीं को कीवर्ड कहते हैं। अपनी आँखों को स्कैनर बना लो बस, और कुछ नहीं है। जिस दिन ये आँखें स्कैनर बन गई ना, ये सारी चीज़ें देखेंगी, ठीक है। तो कीवर्ड मिल जाते हैं हमें, ठीक है ना। और फिर जब कीवर्ड मिल जाते हैं ना, तो हम लोग बनाते हैं फिर क्या, पेयर्स। क्या बनाते हैं? पेयर्स बनाते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये पैराजंबल बनता है। अभी ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप लोग क्या है, देखो समझो, ये पीपीटी फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता था, मतलब कहने का ये है कि लिख सकता था ये सारी चीज़ें, लेकिन इतना टाइम हमें नहीं बचा, और फिर अभी हम ये सारा चीज़ें कर रहे हैं, तो अभी हम आपको लिख के दे देंगे, ठीक है। और आप लोग क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप एक बार सुन लो, ठीक है, और अगर लिखना है तो लिख भी लेना, ठीक है। अब एलिमिनेशन का देखो, एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। एलिमिनेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें एलिमिनेशन को अपनाना है, तो समझो, हमारा जो भी पैराजंबल होगा, जो भी पहला पॉइंट क्या है कि जो भी पैराजंबल होगा ना, उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन होगा ना, वो कभी भी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। मतलब क्या है कि पैराजंबल की जो शुरुआत है कभी भी पर्सनल प्रोनाउन से नहीं होगी। पर्सनल प्रोनाउन होते कौन है बताओ? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, दे वगैरह। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यही सब तो होते हैं, है ना। यू हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। इनसे हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा ओपनिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये आता किसके लिए है, ये आता है नाउन के लिए। किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो भाई ये पर्सनल प्रोनाउन ओपनिंग कैसे कर जाएगा? पहले तो हम नाउन ढूंढेंगे, फिर इस नाउन के बाद ये यूज करेंगे हम। बात समझ पा रहे हो? तो पहला पॉइंट यही है, क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन से हमारा पहला सेंटेंस क्या है, नहीं हो सकता। पहला सेंटेंस हमारा पर्सनल प्रोनाउन वाला नहीं हो सकता, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो समझना, अगर मैं दो सेंटेंस बोलूं, आई हैव अ ब्लू पेन, ठीक है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अब एक बात बता दो, ये जो दिस मैंने बोला ना, ये मैंने दिस बोला, ये डिनोट किसको करेगा? किसको डिनोट करेगा? कौन है एक्सपेंसिव? आई है क्या एक्सपेंसिव, या ब्लू पेन एक्सपेंसिव है? ब्लू पेन क्या एक्सपेंसिव है? ब्लू पेन। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये जो दिस है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो दिस है ना, ये किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है इस ब्लू पेन को।
बात समझ पा रहे हो? मतलब ब्लू पेन का सेंटेंस पहले आएगा और दिस वाला सेंटेंस क्या होगा, बाद में आएगा। इतना समझ में आया? चलो दूसरा स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर एक सेंटेंस में हम लोग को लिखा है WHO, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो WHO है ना, और दूसरा सेंटेंस हमारा, एक सेंटेंस में क्या लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म लिखा है और यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फुल फॉर्म्स हमारे पहले आते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद में क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ये WHO वाला सेंटेंस बाद में आएगा और पहले क्या आएगा, फुल फॉर्म वाला सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट पर्सनल प्रोनाउन का, जो कि हमारा स्टार्टिंग नहीं करता। ठीक है, दूसरा पॉइंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो, और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो शॉर्ट फॉर्म्स का है, कि शॉर्ट फॉर्म हमारे क्या होते हैं, स्टार्टिंग ओपनिंग नहीं होते। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे जो होता है ना, ऑर्डर होता है एक, है ना, टाइम सीक्वेंस अप्रोच होता है। जैसे कि कोई बात करता है 20 सेंचुरी की, कोई बात करता है 18 सेंचुरी की, कोई बात करता है 19 सेंचुरी की, कोई सेंटेंस 21 सेंचुरी लिख लेता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है एक लाइन से। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये जो जितने भी मेथड थे ना, जितनी भी सारी बातें थी, ये थी हमारी ओपनिंग सेंटेंस निकालने वाली। अब मैं अगर बात करूं आपको, अब मैं अगर आपसे बात करूं, ओपनिंग सेंटेंस सभी ने देखा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि सेंट्रल पार्ट कैसे निकालोगे, सेंट्रल पार्ट जो होता है पैराजंबल का, वो कैसे निकालोगे। तो कई लोग कई तरह से वर्ड बता देते हैं सेंट्रल पार्ट में, मतलब कि ये सारे वर्ड लिख लो, अगर ये आते हैं तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। भाई ऐसा है नहीं। जो वर्ड वो सेंट्रल पार्ट में बताते हैं ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो जैसे बता देते हैं, कभी मोर एवर बता देते हैं, नो लेस देन बता देते हैं ना, इन एडिशन टू बता देंगे ना, हियर आफ्टर, बिकॉज वगैरह, ये सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग इन वर्ड्स को नहीं करने वाले ना, इन वर्ड्स को करने वो समझने वाले हैं। समझेंगे कैसे, ये वर्ड्स कनेक्टर हैं। हम लोग क्या करेंगे, पैराजंबल में अप्रोच जो हमारी होगी पैराजंबल के थ्रू, इन कनेक्टर्स को भी सीखते चलेंगे। आज नहीं, लेकिन हाँ आने वाले जो पैराजंबल होंगे जिनमें जो भी इसे हाउएवर लगा, ठीक है, तो हम लोग शुरू में क्या करेंगे कि इस हाउएवर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये हाउएवर काम कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। ठीक है, फिर उस पैराजंबल को उठाएंगे और अपने लोग सॉल्व करेंगे। जिससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने हाउएवर का कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, जो आपके में अगर देखा हुआ तो आपके में ना क्या होते हैं कि कनेक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आपने हाउएवर कनेक्टर सीख लिया कि ये ग्रामर में किस तरीके से इंग्लिश में काम करेगा। ठीक है, और आपने उस पैराजंबल को भी अटेम्प्ट कर लिया, और इस कॉन्सेप्ट से सीख के आपने जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका मेथड है, उससे आपने क्या उसको अरेंज भी कर लोगे, है ना, तो फायदा मिलेगा चीज़ों को। तो हम ये नहीं कहने वाले कि हम सेंट्रल पार्ट को किस किन वर्ड से पिक करेंगे। ठीक है, और लास्ट पार्ट में जैसे लोग बोलते हैं कि अगर लास्ट पार्ट ढूंढना है तो हेयर आफ्टर, एट लास्ट, एट द एंड, ओपिनियन, हैंस फोर्थ, है ना, ये सारी चीज़ें मतलब कि लिखवा देते हैं और बोलते हैं कि इससे क्या होगा, हमारा लास्ट पार्ट मिल जाएगा पैराजंबल का। भाई अपन लोग ज़्यादा दिमाग में नहीं रखेंगे। ठीक है, जो पहली बातें हमने बताई हैं ओपनिंग सेंटेंस की, सिर्फ वो दिमाग में रखो और उन्हीं को अपन को बसाना है दिमाग में। ये सारे कनेक्टर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सारे कनेक्टर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आपको लोड नहीं लेना है। एक एक कनेक्टर आप जब इंडिविजुअली पढ़ते हो ना, तो सारे कनेक्टर दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। बात समझे? चलो अब हम लोग हिसाब से देखो, ये सारी चीज़ मैंने जो बोली है ना, अब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपने पैराजंबल पर, कि हमारा जो पैराजंबल है, चलो अब हम लोग ये सारी बातें अप्लाई करते हैं पैराजंबल पर। देखो ये पैराजंबल मेरा सामने आ गया। ठीक है, अब सब आप लोग को भी दिख रहा होगा। अब इस पैराजंबल को करना क्या है, देखो समझो, पहला स्टेप हमारा है, पहले हमें ध्यान नहीं देना क्वेश्चंस पे। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, अभी इस पैराजंबल को क्या करेंगे, हम लोग पूरा पहले पढ़ेंगे, ध्यान से समझे, पूरा इसको एक बार क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, पूरा पहले क्या करना है, इसको रीडिंग देनी है इसकी एक अच्छे से। ठीक है, अब जब इसको पहले चलो हम लोग पढ़ ही लेते हैं साथ साथ। ठीक है, चलो पहला क्या बोल रहा है, हाउएवर while reading they would not know when to pause and what to emphasize। अब समझो इसमें वर्ड क्या आ गया, हाउएवर आ गया।
बात समझे? एक वर्ड क्या आ गया, वाइल आ गया, है ना, वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोग से अभी स्टार्टिंग में जब मैंने बोला है, ठीक है, जिन्होंने ठीक से सुना होगा मैंने क्या बोला है तो वो समझो। मैं क्या कहने वाला था कि आगे अब हम जो पैराजंबल करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको पहले से ही ये सारे वर्ड सिखाऊंगा। जैसे मान लो कल के दिन हम ये वाला पैराजंबल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले हाउएवर का कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा, फिर मैं वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, यहाँ पर देखो ये सिंस देन लग गया, ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे चल के और ये देखो बट लग गया, ये कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके जैसे दर्ज आ गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सारे कनेक्टर सीखेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब ये कनेक्टर यहाँ पे देखो ये हाउएवर लगा है, तो आपको हाउएवर का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आसानी से इसको फिट कर पाओगे दूसरे सेंटेंस में। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे आपको सिंस देन का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, और इसका अरेंजमेंट पता है कि ये कनेक्टर है ना किस तरीके से काम करता है इंग्लिश में, तो आप इस कनेक्टर की मदद से ना इसके पहले वाला सेंटेंस और इसके आगे वाला सेंटेंस, इन दोनों को क्या अरेंज कर पाओगे, बात समझे, जोड़ पाओगे। तो इससे बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंटेंस की। पहला सेंटेंस पढ़ लेते, पहले हमें रीडिंग करना है पूरा, ठीक है। चलो रीडिंग करते हैं, रीडिंग करेंगे पूरा, ठीक है, रीडिंग करेंगे। चलो रीड करो। However, while reading, they would not know when to pause and what to emphasize. ठीक है, रीडिंग करते वक्त उन्हें नहीं पता होता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ एम्फेसाइज करना, मतलब कहाँ पे जोर डालना है, ठीक है। चलो, सिंस देन देयर यूज हैज बीन रेगुलाइज्ड एंड द पंक्चुएशन रूल्स हैव बीन फॉलोड बाय ऑल। तब से, सिंस देन मीन्स क्या होता है, सिंस देन मीन्स होता है तब से, ठीक है। तब से देयर यूज हैज बीन रेगुलाइज्ड, जो भी यूज होंगे वो रेगुलाइज्ड हुए हैं, ठीक है। और पंक्चुएशन रूल हैव बीन फॉलोड बाय ऑल, और सभी के द्वारा जो पंक्चुएशन के ये जो रूल है, ये जो पंक्चुएशन के रूल है, ठीक है, ये जो रूल हैं पंक्चुएशन के वो फॉलोड किए गए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बात आ गई। अब थर्ड सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इन अर्लियर डेज पीपल लर्नड बाय रीडिंग आउट लाउड, मतलब कहने का है कि लोग क्या करते थे, लोग सीखते थे रीडिंग को जोर जोर से पढ़ के, ठीक है, जोर जोर से पढ़ के रीडिंग को सीखते थे पहले, ठीक है। अब क्या है तो समझो, बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर सेम थिंग, लेकिन हर कोई सेम पंक्चुएशन हर एक सेम चीज़ के लिए यूज नहीं करता है। आप अलग यूज करोगे, मैं अलग यूज करूँगा, ऐसे चल रहा था सीन, ठीक है। अब टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, क्या हुआ कि वेरियस साइन, है ना, वेरियस पंक्चुएशन वर इंट्रोड्यूस, मतलब बहुत सारे साइन, है ना, और बहुत सारे पंक्चुएशन क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या लिखा है, 10 फर्मर गाइडलाइंस, ठीक है, जो रिगार्डिंग पंक्चुएशन वर फ्रेम्ड सो दैट एवरीवन यूज्ड देम इन सिमिलर वे। मतलब फर्मर गाइडलाइंस का मतलब समझो, ये जो फर्मर वर्ड्स है ना, इसका मतलब होता है मजबूती से। मतलब कहने का ये है कि जो गाइडलाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए थोड़ी मजबूत, है ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत कह सकते हो कि जो ये गाइडलाइन होंगी, ठीक है, रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग पंक्चुएशन और पंक्चुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो फ्रेंड होगी, और जो कि कौन यूज करेगा, वो हर कोई सिमिलर वे में यूज करेगा, फिर अलग अलग तरीके से यूज नहीं करेगा। ऐसा मतलब कि एक रफ आइडिया लग लिया, ये पैराजंबल का हम लोगों ने एक रफ आइडिया लिया, ठीक है। अब देखो करने क्या वाले, अब हम लोग अपने जो हमने अप्रोच सीखी है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, पहला अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच क्या था, रीडिंग। पहला अप्रोच क्या था हम लोग का, रीडिंग, जो हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। दूसरा अप्रोच था एलिमिनेशन का, कि एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट क्यों करना है, एलिमिनेट करना है हमें अपने ओपनिंग सेंटेंस के लिए, ठीक है। एलिमिनेट क्यों करना है, एलिमिनेट करना है हमें अपने ओपनिंग सेंटेंस के लिए। चलो आओ, ओपनिंग सेंटेंस को कैसे ढूंढेंगे, पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस करेगा कौन, ओपनिंग करेगा हमारा नाउन, ठीक है, जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं। अब बताओ, क्या हाउएवर हमारा ओपनिंग करेगा सेंटेंस, हाउएवर व्हाइल रीडिंग ये ओपनिंग होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये है कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना। अगर ये हमारा ओपनिंग होगा तो बताओ क्या ये दो सेंटेंस को जोड़ पाएगा, भाई इसके पहले भी तो एक सेंटेंस होना चाहिए, तो ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, ये हमारा हाउएवर का ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, समझे। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, सिंस देन, ये भी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। सिंस देन मीन्स क्या होता है, तब से। अब भाई तब से देयर यूज हैज बीन रेगुलराइज्ड, भाई
हमें इसमें नहीं पता ना, तब से किसका यूज रेगुलाइज हुआ, ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ना। तब तो भाई इसके मतलब क्या है, इसके पहले कोई ना कोई कहानी चल रही है, इसके पहले कोई ना कोई कहानी चल रही है, ठीक है। चलो, और पहला सेंटेंस देख लो भाई, हाउ एवर वाइल रीडिंग दे वुड नॉट नो, वो नहीं जानते, क्या नहीं जानते भाई, दे वुड नॉट नो। ये दे है कौन, ये दे है क्या, पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं, आई वी ही सी इट दे, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और हमने आपसे क्या बोला था कि पर्सनल प्रोनाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग हम नहीं करते हैं, तो ये दे हुआ तो ये पहला सेंटेंस हमारा पर्सनल प्रोनाउन का है और ये हमारा स्टार्टिंग नहीं होगा, ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। चलो, सिंस देन देयर यूज हैज़ बीन रेगुलाइज्ड, है ना, तब से उनका यूज, अब किस चीज़ का यूज की बात हो रही है ये भी देखना पड़ेगा, तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनने वाला है, ठीक है। इन अर्लियर डेज पीपल लर्नड बाय रीडिंग आउट लाउड, मतलब क्या है, इस सेंटेंस को हम रखते हैं अभी होल्ड पे, ठीक है। ये हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये नाउन आ गया है, पीपल क्या है, नाउन है, और यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की, तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। चलो, बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंचुएशन फॉर द सेम थिंग, लेकिन हर कोई सेम पंचुएशन नहीं यूज कर रहा था सेम चीज़ के लिए, तो मतलब इसके पहले कोई ना कोई कहानी चल रही है। बात समझे नहीं समझे, तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होने वाला है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। चलो, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ये दिस क्या आ गया, ये दिस क्या है, ये दिस है हमारा कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बताओ, दिस दैट दिस दोज, है ना, दिस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढो। आप बताओ क्या इसको पहला सेंटेंस बनाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलो, ये सेंटेंस भी हमारा पहला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। चलो, दर्स फॉर्मल गाइडलाइंस रिगार्डिंग पंचुएशन वर फ्रेम्ड, है ना। अब गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन भाई, कहाँ कौन सी फ्रेम्ड हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टार्टिंग में सेंटेंस नहीं जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा था, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो बचा था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस को ओपन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं इन सभी में, ठीक है, और यहाँ पर एक नाउन दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस होगा, ठीक है। अभी देखो, जिनको हैवी लग रहा होगा क्योंकि आपकी शुरुआत है, आपने कभी पैराजंबल देखे नहीं और कभी आपने शुरू मतलब किए नहीं, यकीन मानो जब 15-20 पैराजंबल कर लोगे ना मेरे साथ, मेरे मिल के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगे, ये चल के आ रही हैं, ठीक है। तो ये पैराजंबल क्या है, देखो सुनो, पीपल ये हमारा नाउन है, यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग कर दी, तो पहला सेंटेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, पहला सेंटेंस बनेगा हमारा सी। अब आगे चलते हैं, देखो लिखा क्या, आप समझते हैं। इन अर्लियर डेज पीपल लर्नड बाय रीडिंग आउट लाउड, ठीक है, मतलब कि जोर जोर से पढ़ पढ़ के रीड कर करके लोग सीखते थे, ठीक है। अब समझो, अब सेकंड सेंटेंस क्या होगा, however while reading they would not know when to pause and what to emphasize। मैंने क्या कहा था, ओपनिंग सेंटेंस मिले तो तुरंत ही हमें क्या देखने, कीवर्ड देखने हैं, क्या देखने हैं, कीवर्ड। बात समझे या नहीं समझे। अब देखो किसकी बात हो रही है, रीडिंग की, किसकी बात हो रही है, रीडिंग की। अब रीडिंग देखो हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है रीडिंग, है ना। एक तो रीडिंग ये दिख गया, बात समझे या नहीं समझे। आगे देखो, इस सेंटेंस में क्या रीडिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, है ना। इस सेंटेंस में क्या रीडिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और इस सेंटेंस में भी रीडिंग हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। बी में रीडिंग नहीं दिखा, डी में रीडिंग नहीं दिखा, ई में रीडिंग नहीं है, और एफ में रीडिंग नहीं है। रीडिंग क्या है, ये, तो ये क्या है, ये हमारे बनेंगे पेयर, ये हमारे बनेंगे पेयर। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ रीडिंग यहाँ रीडिंग, यही चीज़ कीवर्ड होते हैं। मैंने वही चीज़ बोला था कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें ये तो पता लग गया, इतनी सी बात से हमें ये पता लग गया क्या, कि जो सी है ना, सी के बाद हमारा क्या सेंटेंस जाएगा, सी के बाद जाएगा हमारा ए, सी के बाद ए सेंटेंस हमारा जाने के चांस हैं, ठीक है। एक बार पढ़ के कंफर्म कर लेते हैं कि ये जाएगा भी या नहीं जाएगा, मीनिंग देख के, ठीक है। चलो ए को पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि लोग सीखते हैं कैसे, जोर जोर से पढ़ के, ठीक है। हाउएवर, अब ए ऑप्शन पढ़ते हैं। हाउएवर व्हाइल रीडिंग दे वुड नॉट नो व्हेन टू पॉज एंड व्हाट टू एम्फसाइज, मतलब रीडिंग करते टाइम पे उनको नहीं पता होता है, क्या नहीं पता होता है कि कहाँ पॉज लेना है और कहाँ एम्फसाइज करना है, मतलब क्या है कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर जोर देना है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो, अब ये पेयर हमारे बने, दो चीज़ें तो हमें क्लियर हुई, क्या कि पहला जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा सी आएगा, फिर हमारा क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है, ठीक है। चलो, अब थर्ड इसके बाद देखते हैं, ए के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब देखो,
सिंस देन देयर यूज हैज बीन रेगुलाइज्ड, बी को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बताओ ये हमारा इसके बाद आ सकता है? नहीं आ सकता। बात समझे नहीं समझे? क्यों? उसका रीजन है, देखो समझो। हाउ एवर वाइल रीडिंग दे वुड नॉट नो, दे वुड नॉट नो मतलब क्या है? मतलब ये है, ये क्या है? ये है एक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम? ये जो कहाँ पर पॉज लेना है और कहाँ पर एम्फसाइज करना है, ठीक है। कहाँ पर पॉज लेना है और कहाँ पर एम्फसाइज करना है, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को क्या करना है? हमें एम्फसाइज वो करना है, एड्रेस करना है, ठीक है। तो सी के बाद जो हमारा ऑप्शन बनेगा, सी के बाद जो ऑप्शन बनेगा, ठीक है, पहला क्या है हमारा? पहला ओपनिंग हुआ सी, उसके बाद क्या आया? ए, ठीक है। उसके बाद हमारा किसके चांस है? ई के चांस है। क्यों? समझना, सी में हमें ये बताया है कि रीडिंग कैसे करना है। तेज तरीके से करते थे पहले लोग, बोल बोल के करते थे, ठीक है, जोर जोर से बोल बोल के सीखते थे रीडिंग, ठीक है। फिर ए ऑप्शन में हमें ये बताया है कि रीडिंग करते टाइम पे लोगों को ये नहीं पता होता था कि कहाँ पर पॉज लेना है और कहाँ पे एम्फसाइज करना है, ये चीज़, ठीक है। लेकिन और फिर उसके बाद ई ऑप्शन में हमें क्या बताया जा रहा है? ई ऑप्शन में हमें ये बताया जा रहा है एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, एम्फसाइज और पॉज लेने वाली, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम वेरियस साइन डिपिक्टिंग वेरियस पंक्चुएशन वर इंट्रोड्यूस। मतलब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे साइन और जो पंक्चुएशन है वो क्या हुए? इंट्रोड्यूस किए गए। बात समझे कि लोग ऐसे तो क्यों? अब भाई एक सवाल आता है, इंट्रोड्यूस तो किए गए लेकिन क्यों? क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? है ना। तो अब देखो पढ़ते हैं क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। क्योंकि बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग। जैसे कि मैं बोलूं, एक मिनट, चलो, है ना। तो जैसे कि मैं कहाँ पे था, देखो समझो, पहला सेंटेंस हमारा सी बना, सॉरी हाँ सी बना, ठीक है। उसके बाद हमें ए आया, उसके बाद हमारा क्या आया? ई आया, ठीक है। अब क्या होगा? देखो समझो, इसमें क्या है, हमें कीवर्ड क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है किसकी बात हो रही है? इस सेंटेंस में हमारी बात हो रही है एड्रेस दिस प्रॉब्लम वेरियस साइन, है ना, और वेरियस पंक्चुएशन, इन दोनों चीज़ों की बात हो रही है। पंक्चुएशन की बात हो रही है और वेरियस साइन की बात हो रही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जब हम डी पढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्या? पढ़ो इसको, बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग। लोग क्या कर रहे थे? ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने के बाद क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी पता? और ये पंक्चुएशन क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुई? आखिर ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? क्यों? क्योंकि लोग जो थे, हर कोई एक तरीके से पंक्चुएशन और हर एक तरीके से सेम चीज, जैसे समझो, जैसे हम छोटा लिखते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब कोई पता है इसको कैसे लिख रहा है? इसको ऐसे लिख रहा है, कोई इसको ऐसे लिख रहा है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये सारी, जैसे हम इसको ये मानते हैं, कोई इसको ये मान रहा है ना, कोई इसको ये मान रहा है ना, सी को ये मान रहा है। तो ये सारी दिक्कतें चल रही थी लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को, ये सारी प्रॉब्लम ना हो, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किए? पंक्चुएशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर कोई इनको एक तरीके से यूज नहीं कर रहा था। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ई के बाद कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? डी बनेगा, ठीक है। ई के बाद हमारा पहले आया सी, फिर आया ए, उसके बाद आया ई, और फिर क्या आया? डी ऑप्शन आया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो समझो, अब क्या है, क्या लिखा है इसमें डी ऑप्शन में? बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर एफ को, और ऑप्शन नंबर एफ बचा है, ठीक है। दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा या तो ऑप्शन नंबर एफ आएगा, ठीक है। समझो, पढ़ लेते हैं। Since those former guidelines regarding punctuation were framed so that everyone used them in similar way। देखो वही बात तो कह रहा है। अब इसको पढ़ने से हमें एक चीज पता लगी है। क्या चीज पता लगी है? देखो समझो, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला कि सेम पंक्चुएशन सेम थिंग के लिए हर कोई यूज नहीं कर रहा था। बात समझे या नहीं समझे? ये जो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो क्या हुआ, अब गाइडलाइन बनेगी, नियम कानून बनेंगे। नियम कानून बनेंगे तो हर कोई यूज करेगा, हर कोई उसी तरीके से चीज़ों को देखेगा। बात समझे? तो गाइडलाइन बनी, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? पंक्चुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पंक्चुएशन के रिगार्डिंग में बहुत ही मजबूत तरीके से गाइडलाइन बनी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनी है, उनको फ्रेम किया गया जिससे सो डैट एवरीवन यूज्ड देम इन सिमिलर वे। ये देखो की पॉइंट बोला,
इसमें बोला गया था एवरीबॉडी यूज द सेम पंक्चुएशन, मतलब कि नहीं कर रहे हैं यूज। फिर इसमें क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है कि हर कोई यूज करेगा, सिमिलर वे में हर कोई यूज करेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि पहली बार आप ये चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना। तो हमारा पेयर क्या है, हमारा अरेंज कैसे हो रहा सेंटेंस, पहला सी है, फिर ए है, फिर ई, उसके बाद क्या आया डी। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा, फिर क्या आया एफ, और लास्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, लास्ट सेंटेंस हमारा होगा बी। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई बचा ही नहीं है ना अब ऑप्शन। देखो समझो, सिंस देन, तब से कब से, जब ये सारी चीज़ें बनी, गाइडलाइन बन चुकी, ठीक है, गाइडलाइन फ्रेम हो गई, जिससे क्या होगा, एवरीबॉडी यूज देम इन सिमिलर वे, हर कोई उनको सिमिलर वे में यूज कर रहा है, तब से। सिंस देन मीन्स क्या होता है, तब से। देयर यूज, किस चीज़ का यूज, पंक्चुएशन वगैरह का यूज, ठीक है। देयर यूज हैज बीन रेगुलराइज्ड एंड द पंक्चुएशन रूल हैव बीन फॉलोड बाय ऑल। मतलब क्या है, इनके जो यूज है वो रेगुलराइज्ड हुए, और क्या है, जो पंक्चुएशन के रूल थे वो हर किसी के द्वारा क्या किए गए, फिर फॉलो किए गए। क्यों फॉलो किए गए, क्योंकि गाइडलाइन अब बन चुकी हैं। देखो अभी क्या है ना, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, ये 30 मिनट लगभग 35 मिनट की क्लास हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ी जल्दी चीज़ों को बाइंड अप करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब देखो, मैंने ये पूरा अरेंज कर लिया, तो हमारा जो फॉर्मेट बना था वो फॉर्मेट क्या बना था, फॉर्मेट ये बनाया, देखो समझो। पहला हमारा आएगा ऑप्शन सी, फिर आएगा ए, ठीक है, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा ई के बाद आएगा डी, ठीक है, फिर आएगा एफ, और फिर आएगा लास्ट में बी। ये हमारा पेयर बना था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो समझो, अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी द सेकंड आफ्टर अरेंजमेंट। सेकंड सेंटेंस कौन सा हुआ था हमारा, सेकंड सेंटेंस कौन सा हुआ था, याद करो, कौन सा है सेकंड, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कौन सा है, देखो, हाउ एवर वाइल रीडिंग, यही तो हमारा सेकंड सेंटेंस था। तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, सेकंड सेंटेंस होगा हमारा कौन सा, ए। बात समझे, क्योंकि हमारा पेयर क्या बना था, हमारा बना था पेयर सी ए ई डी एफ और बी, ये पेयर बना था, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस कौन सा आया हमारा, ए। बात समझे, चलो अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी द थर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट, है ना। अब हमें थर्ड सेंटेंस बनाना है आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो हमारा पेयर क्या था, सी ए ई डी एफ और बी, ठीक है, ये हमारा पेयर था, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस की बात करते तो थर्ड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस हमारा ई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थर्ड सेंटेंस हमारा कौन सा है, ई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 203 नंबर है क्वेश्चन कि पांचवा सेंटेंस कौन सा है, पांचवा सेंटेंस हमारा कौन सा है, देखो समझो। उसके लिए हमारा पेयर देखो क्या था, पेयर हमारा था सी ए ई डी एफ बी। तो हमारा पांचवा सेंटेंस कौन से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा सेंटेंस था हमारा ऑफ एफ नंबर, तो क्या होगा, इसका एफ नंबर आंसर सही होगा। पांचवा सेंटेंस हमारा कौन सा था, एफ, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस, है ना। लास्ट सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि हमारा पेयर क्या था, सी ए ई डी एफ और बी। तो लास्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा, ए बी। तो बी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट सेंटेंस हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी द फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। पहला सेंटेंस क्या है, तो पहला तो सभी को पता है क्या है, सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारा आज पैराजंबल था, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, और आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से सुनो, जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं शुरुआत में उनको अच्छे से सुनो। देखो ये हमारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है हमें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अब हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि वट हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है। अभी क्या है, घबराना नहीं है, बस बने रहो, मैं सिखा दूंगा, यकीन करो। और आप लोगों को सीखने का इरादा लेके यहाँ पर बैठो और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। पैराजंबल, एक पैराजंबल करने से हर कोई महारत नहीं हासिल कर लेता, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये प्रैक्टिस से ही बनते हैं। तो होप बनाए रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। भारी चीज़ें हैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी सीख जाओगे, ठीक है। बढ़िया, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, बाय।